हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री बांके बिहारी हैं। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार मित्रों, मैं हरिओम एस्ट्रोलॉजर आपका अपने चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ रामायण काशी की व्रत कथा। श्रद्धा भक्ति भाव से श्रवण करें। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को रामायण एकादशी कहा जाता है। ऐसे में मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण की उपासना करने और व्रत रखने से मन वांछित कामना पूरी होती है। रामायण एकादशी को रंभा एकादशी भी कहते हैं। इस दिन वासुदेव श्री कृष्ण के केशव रूप की उपासना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन पूजा से कान्हा साक्षात्कार भी संभव है। इस एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है, साथ ही महिलाओं को सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान भी मिलता है। रामायण एकादशी की पूजा इस प्रकार करनी चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान कृष्ण का या केशव का पूजन करें। पूजा करने के बाद मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं, इससे मस्तिष्क शांत रहेगा। भगवान कृष्ण को पंचामृत फूल और मौसमी फल अर्पित करें। श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करें। पूजा के दौरान गीता का पाठ भी अवश्य करें। रात को चंद्रोदय के बाद दीप दान करें। एकादशी के दिन रात्रि में सोने का विधान नहीं है। कहा जाता है कि एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रात्रि में जागरण अवश्य करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन दान करें। खासतौर पर जूते, छाते और वस्त्र का दान श्रेष्ठ माना जाता है। द्वादशी के दिन दान करने के बाद व्रत का पालन करें। अब श्रवण करें कथा का। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। एक नगर में मुचकुंद नाम के प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बड़े बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन थोड़ा दुर्बल था, वह एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल आया। तभी रामायण एकादशी आ गई। चंद्रभागा के ग्रह राज्य में सभी इस व्रत को रखते थे। शोभन को बहुत यह व्रत रखने के लिए कहा गया, किंतु शोभन इस बात को लेकर चिंतित हो गया कि वह तो एक पल को भी भूखा नहीं रह सकता, फिर वह रामायण एकादशी का व्रत कैसे करेगा। यह चिंता लेकर वह अपनी पत्नी के पास आया और कुछ उपाय कर निकालने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा, अगर ऐसा है तो आपके राज्य से बाहर जाना होगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस व्रत को न करता हो। यहाँ तक कि जानवर भी अन्न ग्रहण नहीं करते। लेकिन शोभा ने यह उपाय मानने से इंकार कर दिया। उसने व्रत करने की ठान ली। अगले दिन सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर सका और प्राण त्याग दिया। चंद्रभागा सती होना चाहती थी, मगर उसके पिता ने यह आदेश दिया कि वह ऐसा ना करे और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा करे। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सती नहीं हुई। वे अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। उधर रामायण एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसने वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किया बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य गान कर स्तुति कर रही थी। उस समय राजा शोभन मानो एक दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाले शोभ शर्मा नामक एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जा पहुंचा। उसको ब्राह्मण ने देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट आ गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर आसन से उठकर खड़ा हुआ। अपने ससुर तथा पत्नी चंद्रभागा की कुशलता क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर शोभ शर्मा ने कहा। शोभ शर्मा बोले, हे राजन, हमारे राज्य कुशल से है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल से है।
जब वह अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर किसको न तो मैंने कभी देखा है न सुना है। आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? शोभन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ, किंतु यह स्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला। शोभन शर्मा ने कहा, हे राजन, यह स्थिर क्यों है और किस प्रकार से हो सकता है? यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो यह उपाय अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, ये ब्राह्मण देव, मैंने यह व्रत विश्वस्त होकर तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह स्थिर नगर प्राप्त हुआ। परंतु यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। राजकन्या चंद्रभागा बोली। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या आपने कोई स्वप्न देख रहा है? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण ने कहा, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर चंद्रभागा बोली। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देख करना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उनकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रोच्चारण से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्न पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं विधिवत एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इसी मंत्रों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों के परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा के दिव्य स्वरूप धारण कर तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों से सजकर अपने पति के पास सुखपूर्वक रहने लगी। मित्रों, इस प्रकार रमा एकादशी का व्रत करने से जिस प्रकार चंद्रभागा और उसके पति को अनंत सुख की प्राप्ति हुई, सौभाग्य की और सुंदर नगर की प्राप्ति हुई और मृत्यु के भय से मुक्त हो गई, उसी प्रकार जो इस कथा का श्रवण करता है, सुनता है या सुनाता है, वे पुण्य के भागी होते हैं। उनके समस्त पापों का नाश होता है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है और अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पुण्यदायिनी कथा को आप अपने इष्ट मित्रों से शेयर करें, पुण्य के भागी बने और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको अच्छी अच्छी जानकारियां प्राप्त होंगी और सुंदर सुंदर कथाएं सुनने को प्राप्त होंगी। और कमेंट बॉक्स में आप ओम लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें।